बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी बता रही हूँ पास्ता की। और यकीन जाने अगर ये रेसिपी आप बना लेंगे ना, तो बच्चे बड़े सब खुश हो जाएँगे। घर के ही कुछ सामान से ये झटपट सी रेसिपी रेडी हो जाएगी और आपसे कुछ बातें भी शेयर करनी हैं। तो आजकल हमारे एक भाई हैं जो वायरल हुए पड़े हैं, जो अपने शो में बुलाते हैं लेडीज़ को और उनकी जम के बेइज़्ज़ती करते हैं। पहले वरदा मलिक की वो बुलाया, उनकी काफ़ी अनसेट की है। हर किसी का अलग एक स्टैंडर्ड होता है, अच्छा है, बुरा है, वो अपने अल्लाह के आगे ही जवाबगो होगा। इंसान कोई भी किसी की गुनाहों का ये नहीं कि आपने ये गुनाह किया, आपने ये गलती की है, इसको पकड़ लो, तो इसको ये सज़ा दो। अगर सज़ा ही देनी है तो ये अदालतें और ये जो कोर्ट हैं, वो इन सबको फिर ताला लग जाना चाहिए। आप अपने पॉडकास्ट में बुलाएँ और बंदों को सुनाएँ। एक जो लेडीज़ हैं, जो हक चार यार जिन्होंने नात पढ़ी, उनको भी बुला के काफ़ी उन्होंने ट्रोल किया है। और देखिए वो नातें पढ़ी, उनकी आवाज़ अच्छी है, हो सकता है उनका कुछ मिस्टेक हो गई हो पढ़ने में या कुछ, पर उनको इतना ज़्यादा ट्रोल लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी कोई अच्छा कर रहा है उसको आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और अगर कुछ बुरा कर रहा है, जेंट्स भी करते हैं, देखें जेंट्स भी इतने अच्छे नहीं होते, तो जेंट्स भी इस तरीके से कुछ करे तो उनको तो कोई ट्रोल नहीं करता, लेडीज़ वगैरह हों उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। हो सकता है उनका अंदाज़ गलत हो, पर उनका जो कहने का अंदाज़ है, उनको बुलाकर मुँह के ऊपर उनकी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, वो भी फिर न औरों की तरह नाचने गाने लग जाए, नाते नहीं पढ़े, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में। देखिए उसका अंदाज़ नाते पढ़ने का है, उसका जो पेशा है वो नात ख़वां है, तो इज़्ज़त करनी चाहिए नात ख़वां की। अगर उसको कोई बुलाकर इज़्ज़त दे रहा है, इज़्ज़त कर रहा है, तो वो जो बुला रहे हैं वो उनका ही मसला है, हमें इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए। तो माशाल्लाह ये देखें कि कितनी मज़ेदार रेसिपी डन हो चुकी है पास्ता की, और ये आपने ज़रूर इसका मुझे फ़ीडबैक देना है कि कैसी बनी थी। और मेरे बच्चों ने तो बहुत मज़े से खाई थी, इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी है, थोड़े से मैंने कटे हुए मैंने ज़ैतून भी डाल दिए हैं और इसको कवर लगा के मैंने छोड़ दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाती है और आपने इसको डिश आउट कर देना है, और इसको पास्ते को आपने ना जब ट्राई करना है तो मुझे भी आपने इसका फ़ीडबैक देना है और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है डिश। इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा टमाटो केचअप डाल दिया था, व्हाइट तिल डाल दिए थे, और इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप भी सर्व कीजिएगा। तो सब आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रुकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।